साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सुमन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना है कि जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि, तो आइए सुनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में विनती है, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारी नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ संगत जी, जब हमें यह पता लग गया कि हर एक के अंदर यही परमात्मा है, तो हमारे अंदर भी है, तो फिर चाहे दिखने में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग ही या स्वभाव का फर्क ही क्यों ना हो, फिर भी मन में समदृष्टि का भाव बना रहता है। हर एक को ऐसे देखना, हर एक को जैसे देखना है और सबसे एक समान व्यवहार करना है। साथ संगत जी, कोई अमीर है या गरीब, चाहे सबकी विचारधाराएं अलग है, मान्यताएं अलग है या कोई असमानता है, तब भी हमें अपनी निगाह समदृष्टि वाली ही बनानी है। हर एक को हमने उतनी ही इज्जत देनी है साथ संगत जी, जितनी उनसे अपने लिए चाहते हैं। हमारी ऐसी नज़र तब बनती है जब हमारे चरित्र में संतों वाले गुण आ जाते हैं। जब हम संतों वाले जीवन को अपना लेते हैं, फिर हमारे मन में भाव समस्त विश्व के हर एक इंसान के लिए प्यार वाले बन जाते हैं। साथ संगत जी, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो या विश्व में कहीं से भी रहता हो, हमारे भाव ऐसे बन जाते हैं कि सब अपने हैं। यहाँ नर नारी की जो बात कही गई है, उसका भाव चाहे आत्मा नर के शरीर में हो या नारी के शरीर में, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं। हर एक के अंदर एक ही नूर है। साथ संगत जी, चाहे नर के शरीर में हो या नारी के शरीर में, यह आत्मा तो एक ही है। साथ संगत जी, आत्मा नर या नारी नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव किया जाता है, इसलिए मन में नफरत का भाव जन्म ले लेता है। हमने नर या नारी में फर्क नहीं करना, क्योंकि हम जिस नूर से उपजे है वह नूर सभी में है। साथ संगत जी, यहाँ दृष्टिकोण की बात कही गई है कि इसके लिए मन के भावों को सही दिशा देनी है। हमें यह देखना है कि हमारे मन के भाव कैसे हैं, क्यों हमारी निगाह वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। वही बात है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम फर्क देखना चाहते हैं तो फर्क दिखेगा, और अगर हम यह मानेंगे कि हर एक व्यक्ति खास है और हर एक के मन के भाव खास है, तो साथ संगत जी, फिर हमें फर्क वाला भाव नहीं दिखेगा। संत जनों की दृष्टि में जो खरा ना कोई खोटा है, ऊंच नीच नहीं, बड़ा ना कोई छोटा है। संत के मन में ऊंच नीच के भाव तो आते ही नहीं। साथ संगत जी, यह व्यक्ति खरा या खोटा है जब हम एक को इज्जत देते हैं, हर एक को श्रेष्ठ समझते हैं, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं, चाहे वह कोई भी भाषा बोलने वाला है, चाहे उसका खान पान हमसे अलग है, चाहे मान्यताएं भिन्न हैं। वही दृष्टिकोण वाली बात जिसका दास पहले भी जिक्र कर रहा था साथ संगत जी, की हमारा मन अच्छा देखना चाहेगा तो अच्छाई ही दिखाई देगी। नज़र बदलेगे तो नज़ारे भी बदल जाएंगे। हम जो भी कार्य करें, यह भाव मन में ना आए कि यह व्यक्ति छोटा है या बड़ा है। जहाँ बात स्वभाव की आती है साथ संगत जी, तो अगर हमने किसी व्यक्ति के स्वभाव से चुभन महसूस हो रही है, तो भी हमें अपने मन को बड़ा करके सहनशीलता को अपनाना है। जैसे साथ संगत जी, मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर एज ब्रदर और पेरिश टुगेदर एज फूल्स। हमें भाई के रूप में मिलजुल कर रहना सीखना होगा, वरना हम मूर्खों की तरह एक दूसरे की तरह एक साथ नष्ट हो जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि चाहे किसी भी बात हमें पसंद आती है या नहीं आती, हमें भेदभाव से ऊपर उठना है।
अगर हर एक के लिए मन में प्यार है तो सब मिलजुल कर एक साथ रह सकते हैं। सत्संग के दौरान सिर्फ यही बात बताई जा रही थी कि हमने अपने जीवन को संवारने के लिए प्यार से युक्त होना है साथ संगत जी, क्योंकि प्यार के बिना यह जिंदगी जीना संभव नहीं है। लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। हमने सुना है साथ संगत जी, अगर प्यार नहीं तो फिर जिंदगी ही क्या है। दृष्टि न मजहब की होती है साथ संगत जी, संत जनों के पास एक नूर की उपज है सारी। इसको यह एहसास साथ संगत जी, इसको यह एहसास है हमारे मन में, चाहे किसी भी धर्म मजहब या धार्मिक स्थान के लिए आस्था हो, हमने एक निरंकार का रूप सब में देखना है। जब हमने अपना रिश्ता निरंकार से बना लिया तो निश्चित ही हमने इस रिश्ते को गहरा करते जाना है साथ संगत जी। हर एक को प्यार और इज्जत देकर, चाहे वे कैसी भी मान्यताएं रखते हो, उनको अपनाकर जीवन जीना है, क्योंकि जब तक हम ऐसे भाव मन में नहीं बसाएंगे हम सुकून से नहीं उपजेंगे, सुकून से नहीं जी पाएंगे साथ संगत। समदृष्टि से सदा विचरते ज्ञानी जन संसार में कहे हरदेव की, प्यार बढ़ाते लग जाते उपकार में। साथ संगत जी, हाँ ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है कि जीवन में जब हम ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लेंगे तब हमें यह पता लग जाएगा कि यह परमात्मा हमारे अंग संग है और हमें इसमें रचे रहना है साथ संगत जी, इसके एहसास में डूबे रहना है। जब अपने पल पल में याद रखेगी कि परमात्मा संग है और इसने ही हमें इतना कुछ जीवन में दिया है तो साथ संगत जी, और अब हमें यह ब्रह्म ज्ञान की दात भी मिल गई है, तो अब हमें अपना जीवन गुरुमत के अनुसार जीना है। हमने मनमुटाव खत्म करके सिर्फ मन में करुणा रखकर औरों के जीवन में खुशियां बांटते चले जाना है। संत ऐसे गुण युगों से सिखा रहे हैं कि हम इंसान हैं तो इंसान बने, मान्यता को अपने अंदर दृढ़ कर ले। हमें इंसान का चोला मिला है तो अपनी इंसानियत हमेशा कायम रखे, फिर चाहे हम किसी तरह के भी हो, हमारा स्वभाव कैसा भी हो, हमारी पसंद अलग हो सकती है साथ संगत जी। जैसे कि किसी को खाने में चावल पसंद है तो किसी को रोटी, इस आधार पर भी हमें खेद नहीं करना साथ संगत जी, क्योंकि हर इंसान जैसे चाहे भी सोच रख सकता है, वह एक अलग महक देता है। जब हम चमन में जाते हैं तो वहाँ जो खुशबू होती है साथ संगत जी, उसमें तरह तरह की खुशबू शामिल होती है, उसको हमने स्वीकार करना है, तभी बात बनेगी। जैसे कि एक शायर ने भी कहा है कि चमन में इखलियात ए रंग ओबू से बात नहीं बनती। चमन में इखलियात ए रंग ओबू से बात नहीं बनती। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम ही तुम हो तो क्या तुम हो, यही सोच जीवन में रखने की इंसान को परमात्मा ने रची है साथ संगत जी। हर एक को जब हम आदर और इज्जत के भाव से देखेंगे कि उसके अंदर भी वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है, फिर जहाँ हमारा जीवन बनेगा वही मानवीय गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे साथ संगत जी। हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, इतनी भिन्नता के बावजूद सद्भाव और एकत्व वाला पहलू अब मजबूत कर पाएंगे। अच्छाई हो या बुराई पहले मन के अंदर ही शुरू होती है और फिर वही सोच हमारे कर्मों में ढल जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है साथ संगत जी की परमात्मा हर जगह है। हम परमात्मा वाले गुणों को अपने जीवन में ढाले। ठहराव वाले गुण कि किसी के कुछ कहने पर हमने उससे लड़ाई नहीं करनी, हमें शांति बनाए रखनी है, अपने मन को भी दुख नहीं पहुंचाना और किसी दूसरे को कड़वे वचन बोलकर उसके मन को भी चोट नहीं पहुंचानी। दातार सभी पर साथ संगत जी कृपा करे कि जीवन में कोई भी स्थिति हो, हमारी अवस्था यही होनी चाहिए कि जैसी भी परिस्थिति हो परिस्थिति एक सी हो मनोस्थिति। जब हमारे मन का नाता ठहरे हुए निरंकार के साथ जुड़ा होगा तो साथ संगत जी हमारे जीवन में उथल पुथल का भी समय अगर आता है तो वह भी बहुत अच्छे से आराम से बीत जाता है। उस समय भी मन में कोई परेशानी नहीं आती,
हमने इसी तरह सेवा सुमरन और सत्संग का आश्रय लेते हुए साथ संगत जी अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाते जाना है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और अब दास को अपना आशीर्वाद दे साथ संगत जी। और दास को यह भी आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, आप जी अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।